मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम औगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा योग सार योगेंद्र देव जी द्वारा रचित योग सार नामक ग्रंथ, उसी में जो परमात्म प्रकाश के साथ में ही जो एनेक्स्ट है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी सी जो है दोहे दिए हैं, उन दोहों के माध्यम से बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत फोकस्ड जो है अर्थ उसका दिया गया है और बहुत सरल है। जो हमने पढ़ा है लगभग उसी का ही वो समरी जैसी है, तो अपन पढ़ते हैं उसको। देखो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं। कल अपन ने ये 20 में दोहा तक पढ़ा था। इसमें अपन ने 20 में दोहे में पढ़ा था, हे योगिन मोक्ष प्राप्त करने में शुद्धात्मा और जिन भगवान में कुछ भी भेद ना समझो यह निश्चय मानो। है ना। इसका अर्थ क्या था कि जो भगवान है वही मैं हूँ। आत्मा में और परमात्मा में बेसिकली स्वभाव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। जिसने स्व को जान लिया उसने भगवान को जान लिया, या जिसने भगवान को जान लिया उसने स्व को जान लिया कि ऐसा ही मैं हूँ। 21वें दोहे में बोल रहे हैं, जो जिण सो अप्पा मुणहु इउ सिद्धंत है सारू इउ जाने विनु जोई यहो क्षणहु माया चारू। क्या बोल रहे हैं, जो जिन भगवान है वही आत्मा है, यही सिद्धांत का सार समझो, इसे समझकर हे योगी जनों मायाचार को छोड़ो। अपन मायाचार किसके साथ कर रहे हैं? स्वयं के साथ कर रहे हैं, स्वयं को ही छल रहे हैं कि नहीं साहब वो ऐसा है, भगवान की बात अलग है, औरों की बात अलग है, मेरी बात अलग है। साहब मैं किन मुसीबतों में पड़ा हूं मैं ही जानता हूँ। संसार में वो थोड़ी फंसे हुए हैं, वो उनको क्या पता संसार कैसा होता है, और साहब उनकी परिस्थिति अलग रही होंगी, मेरी एकदम अलग है। तो ऐसे करके जीव स्वयं को ही छलता रहता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, स्पेसिफिकली कहा कि सिद्धांत का सार क्या है कि जो जिन भगवान है, जो जिन है वही निज को समझना, जिन दर्शन से निज दर्शन तक की यात्रा, यही सिद्धांत का सार समझो, इसे समझकर ही योगी जनों मायाचार को छोड़ो। सबसे बड़ा मायाचारी तो हम अपने साथ ही करते हैं। बाकी तो संसार में अपन एक दूसरे को ठहराते हैं कि ये मायाचारी वाला है, ये फलाना है, ढिमका है, लेकिन सबसे बड़ी मायाचारी तो मैं ही कर रहा हूँ। सबसे बड़ा क्रोध तो मैं स्वयं के ऊपर करता हूँ। तो ये देखो अगला दे रहे हैं 22 में, जो परमप्पु सो जी हऊ जो हूँ सो परमप्पु इउ जाने विनु जोइया अन्नुम करऊं भी अप्पू। हाँ क्या बोल रहे हैं, जो परमात्मा है वही मैं हूँ तथा जो मैं हूँ वही परमात्मा है, यह समझकर हे योगिन अन्य कुछ भी विकल्प मत करो। देखो जितनी भी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ रही हैं आज, या जो जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, वो सारी समस्याओं से वो सब गुजर चुके हैं। जितने आज सिद्ध परमेष्ठी बन के बैठे हैं, अनंत सिद्ध राशि है, वो सबको भी इस जगत से ही निकल के गए, और सारी इनमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो उनके मार्ग में नहीं आई, वो भी उन सब से निकल कर गए हैं। तो इसलिए हम ये सोच करके दुखी हों या अपने आप को असमर्थ माने कि साहब उनकी बात अलग है हमारी बात अलग, कुछ अलग नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, बल्कि कई मायने में तो हमसे ज्यादा मुसीबतों के थ्रू वो गए हैं। जैसे गज कुमार मुनि का अपन एग्जाम्पल करते हैं, या जो है वो अपना शिवभूति मुनि हैं, जिनको जो निरक्षर कहे जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं, हमें तो सब तरह से सुविधाएं मिली हुई हैं। हम ना तो निरक्षर हैं और ना ही हम अभी इस समय संसार में इतने गहरे फंसे हुए हैं जितने बहुत लोग आसपास दिखाई देते हैं।
हम थोड़े थोड़े तो निकल आए ना, कीचड़ से ऊपर निकल आए हैं, दलदल से निकल आए हैं, और अब थोड़ी सी सामर्थ्य और जुटाने की जरूरत है। बस हमारा मार्ग भी बिल्कुल सामने है। तो जो परमात्मा है वही मैं हूं, तथा जो मैं हूं वही परमात्मा है, यह समझकर हे योगिन अन्य कुछ भी विकल्प मत करो। शुद्ध पये सहे पूरियौ लोया याश पमाणु, सो अप्पा अणु दिणु मुणे पावहु लहु निवाणु। निवाण माने निर्वाण। जो शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण लोकाकाश प्रमाण है उसे सदा आत्मा समझो और शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करो। हमारी ये आत्मा कैसी है? लोकाकाश प्रमाण का अर्थ क्या है? लोक कितना बड़ा है? अलोक की बात नहीं कर रहे हैं, लोक लोक की बात कर रहे हैं। लोकाकाश कितना बड़ा है? अनंत असंख्य प्रदेशी है। और जीव कितना, उसका अवगाहना कितनी जीव की? वो भी असंख्य प्रदेशी है। तो ठीक है ना। तो प्रदेश की अपेक्षा से भी आप देखो तो, माप की अपेक्षा से देखो तो, जैसा लोकाकाश है वैसा ही आत्मा है। और इसलिए मुझे अब शीघ्र निर्वाण प्राप्त करना है। मैं कहाँ से असमर्थ हूँ? सब में तो छाया हुआ हूँ। मेरे अंदर योग्यता पूरे लोक में छा जाने की। लोक ही क्या, ज्ञान के माध्यम से तो मैं अलोकाकाश को भी का भी ज्ञान करता हूँ। तो जो शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण लोकाकाश प्रमाण है उसे सदा आत्मा समझो और शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करो, है ना। निश्चय लोये पमाणु मुनि व्यवहारे सुशरीरु, एहं अपसहाउ मुनि लौपा वही भवतीरु। क्या बता रहे हैं? जो आत्म स्वभाव को निश्चय नय से लोक प्रमाण और व्यवहार नय से स्व शरीर प्रमाण समझता है, वह शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। अभी देखो टिप्स दे रहे हैं आपको कि आपको क्या क्या सोचना। सबसे पहली टिप क्या दी कि जैसा जिनेंद्र देव है वैसा ही मैं हूँ, या जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूँ। परमात्मा, दोनों ही परमात्मा है, उन दोनों परमात्माओं के समान ही मैं हूँ स्वभाव कर। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा, वो सब उन विषम परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, इसलिए मेरे ऊपर कोई अनोखी कोई प्रतिकूलता नहीं है ना। तो बहुत समानता है, हर तरह से समानता है। फिर उन्होंने क्या बोला? तो तीसरा क्या करना कि अपना अवगाहना देखना कि मेरा फैलाव कितना है। लोकाकाश प्रमाण है ना। तो लोकाकाश प्रमाण मतलब निश्चय से तो मेरे जो आत्म प्रदेश हैं उनका जो माप कितना है, जितना एक लोक का माप है, मेरे आत्म प्रदेश वहां तक फैलने के योग्य हैं, उतनी योग्यता है उनमें। लेकिन वर्तमान में व्यवहार से मैं शरीर प्रमाण हूँ। जिस शरीर में रहता हूँ शरीर का ही आकार में मेरे आत्म प्रदेश आ जाते हैं। ये बोल रहे हैं ये छोटी छोटी चीजें जिनको जिसको विश्वास हो जाता है वो तो हर एक बात के ऊपर बोल रहे हैं कि वो शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। और देखना बिल्कुल सरल सरल चीजें हैं। 84 लखई फिरऊं कालवण आई अनंतो, पर सम्मत्तु ना लद्दु जिए हे औ जानी निभंतु। है ना। 84 तो अपन जानते हैं, 84 लखई फिरऊ माने फिरता है, और काल अणाई बहुत काल तक कल काल से फिर रहा है। पर सम्मत्तुणा लद्दु जिए, सम्मत्तु है ना सम्यक दर्शन, ए नहीं जाने निबंतु। तो कहेगा संस्कृत में लिखा है चतुर शीतल छेषु भ्रामित है कालम अनादि अनंतम, परम सम्यक तम न लब्धम जीव एतत जानीय निर्भ्रांतम। 84 लाख का अपन अर्थ समझते हैं। और ये 84 लाख हमारे यहाँ नहीं, दूसरे दर्शनों में भी 84 लाख योनियां बताई हैं वैष्णववादी में। यह जीव अनादि अनंत काल तक 84 लाख योनियों में भटका है, परंतु इसने सम्यक तो नहीं पाया। हे जीव यह निसंदेह समझ। देखो बिल्कुल एक एक चीज आप जो है टिप जो है सुनते जाना, उसमें आपको कुछ भी ना तो एबनॉर्मल नहीं लगेगा और ना कुछ ऐसा लगेगा जो आपकी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं बातों को उन्होंने पॉइंट वाइज दिया। तो बिल्कुल सही, हम 84 लाख योनियों में भटके हैं।
हमने सम्यक प्राप्त नहीं किया, ये भी सही है ना, इसमें कहाँ संदेह। फिर अगला बोल रहे हैं, शुद्ध सचेयणु बुद्धि जुणु केवल नाणि सहाऊ सो अप्पा अनुदिणु मुणि चई जाहु शिवलाहु। शिवलाहु माने शिवलाभ। यदि मोक्ष पाने की इच्छा करते हो तो निरंतर ही आत्मा को शुद्ध सचेतन बुद्ध जिन और केवल ज्ञान स्वभाव में समझो। टिक लगाते जाना इसमें सब सब लोग, हाँ ठीक है, ये बात भी सही है, हाँ ना। फिर आगे देखो, जामन भावई जीव तु निम्मल अपसहाऊ। देखो इसको समझने की कोशिश करना, प्राकृत भी समझ में आएगी आपकी। जामन भावई जीव, जामन भावई जीव तू निम्मल अपसहाऊ तामन लभई शिव गमनु जई भावई तई जाओ। है ना, जब तक ऐसा भाव नहीं आता, यावत माने जब तक जीव अपने आप को निर्मल नहीं मानता तब तक ये सब समस्याएं रहती हैं, वो भाव को प्राप्त नहीं होता। लिखा है अर्थ में, हे जीव जब तक तू निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करता तब तक मोक्ष नहीं पा सकता। अब जहां तेरी इच्छा हो वहां चला जा। है ना, वो जो भावना योग सिखाते हैं ना, और भी बहुत सारे डॉक्टर लोग, वैद्य लोग, योगाचार्य क्या सिखाते हैं कि मैं, ये जो बीमार हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऐसी भावना भाव कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा सब ठीक हो गया है। तो ऐसा क्यों भावना भावाते हैं उनसे, साहब आप जो है मुझे क्या, मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हैं, मैं तो बहुत रोगी हूँ, महान रोगी हूँ, कभी ठीक नहीं होने वाला, ऐसा नहीं क्यों नहीं कहलवाते। तो क्या बोलते हैं, ऐसे चिंतन से, क्योंकि बहुत सारे रोगों में हमारी मानसिक स्थिति ही जिम्मेवार होती है। तो इस तरह का जब चिंतन करता है जीव, और वास्तव में फैक्ट है, शरीर में जो रोग आदि के कण, जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, वो सब मेरे कर्मों का जब उदय होता है तभी होते हैं, और नहीं है तो नहीं होते। तो वास्तव में क्या है कि अगर मैं स्वाभाविक रूप से देखूं, अगर मेरे कर्म का कोई उदय नहीं हो तो मैं स्वस्थ बना रहता हूँ। स्थिर नाम कर्म के उदय से शरीर के वात पित्त कफ सब बैलेंस रहते हैं, और वो नाम कर्म के उदय के कारण जो अस्थिर नाम कर्म का उदय आता है तो जीव रोगी दिखाई देता है। तो अगर आप देखो स्वभाव रूप से तो शरीर का स्वभाव भी रोगी होना नहीं है अपने आप में, लेकिन वो परिणित किस तरह से होती, क्या क्या सिंक्रोनाइज होता है। एक तो मेरे कर्मों की वो दशा, और दूसरा नो कर्मों से बने हुए उस शरीर की उस समय की तत्समय की योग्यता, ये दोनों का मैच हो जाता है तो जीव रोगी दिखाई देता है। एक ही कारण नहीं होता, और अपन उपचार करने बैठ जाते हैं, साहब मैंने सब डॉक्टरों को दिखाया, किसी को छोड़ा नहीं था, और जिन जिन डॉक्टरों से दूसरों को फायदा हुआ मुझे हुआ ही नहीं। तो क्या पता नहीं क्या क्या चक्कर है, या तो भगवान मुझसे नाराज है, या मेरा ठीक से जो है दवाइयां नहीं लग रही हैं, साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। तो देखो जो साधारण लोग हैं वो तो इसी तरह का चिंतन करते हैं लेकिन हमें कुछ फर्क आ गया ना। तो फर्क क्या आ गया कि शरीर पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ स्कंध है, और इसमें जुड़ना बिछुड़ना इसका स्वभाव है। दूसरा, जो रोग आदि के जो कण हैं वो भी पुद्गल से ही बनते हैं। संसार की जितनी सामग्री दिखाई देती है वो नो कर्म वर्गणाओं से ही तो बनती है। ये टेबल, एक कुर्सी, ये प्लास्टिक, ये मल, ये मूत्र, ये सब उन्हीं वर्गणाओं से बनती है। तो वो वर्गणाएं कैसा होगा, अब ये चीज, ये माल खराब हो गया, सड़ गया, क्या सड़ गया, क्या चेंज हो गया उसमें, वो पुद्गलों का परिणमन हुआ, पुद्गल परमाणुओं का, और वो परिणमन भी स्वाभाविक ही होता है। मलमूत्र रूप में जो जो बनता है, भोजन आदि बनता है, वो उस रूप में भी वो परमाणु के ही पार्ट है। वो अरेंजमेंट दूसरी तरह से हो जाता है तो हमें वो मल के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम लाइक नहीं करते, लेकिन वो उसकी स्वाभाविक स्थितियां होती हैं। अब उसको परमाणु रूप में चिंतन करो। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला जब तक तू निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करता तब तक मोक्ष नहीं पा सकता।
अब जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। इस शरीर के बारे में अगर मैं चिंतन करूं, अरे साहब मेरे अब यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहां तकलीफ हो रही है, अब देखूं अब कहाँ हो रही है तकलीफ, तो मेरी तकलीफों का कोई अंत थोड़ी। वो विपाशना नाम के कार्यक्रम में वही सिखाते हैं कि सिर के ऊपरी भाग से लेकर के शरीर की एक एक भाग तक उसको स्कैन करते हैं मन के द्वारा, कि कहाँ जो है पसीना आ रहा है, कहाँ पे थोड़ी टीस चल रही है, कहाँ फांस लगी हुई है, कहाँ गीला हो रहा है, कहाँ खुजली चल रही है। और वो उस प्रोसेस में एक एक अंग को ऊपर से होकर उसकी जो क्या होना चाहिए चेतना है वो उससे होकर प्रवाहित होती है, और व्यक्ति जान जाता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो सोचो, उस जो ऊपरी विकल्प शरीर के ऊपर जो अपनी मैं चेतना का प्रयोग कर रहा हूं, अगर उस चेतना का स्वयं में ही प्रयोग करूं, आत्मा को अनुभवन करने में करूं, तो मेरा बेड़ा पार हो जाए और इन रोगों से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। उस विपाशना में जो है ना अंदर की बात बताई नहीं है, लेकिन अंदर का मैं बता रहा हूं कि जब मैं ऊपर से ऐसा स्कैन करने में समर्थ हूं, तो अंदर का स्कैन क्योंकि जिस चेतना से मैं शरीर का स्कैनिंग कर रहा हूं वही तो मूल चेतना है। उस चेतना से स्वयं का अनुभवन करूं, क्यों ना मेरा कल्याण हो। तो उन्होंने क्या बताया कि भैया, जब तक तू निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करता हो, तुम जो चाहोगे बन जाओगे। मैंने शुरू में बताया, प्रकृति में बहुत अच्छी रीति है, आप जो चाहे करो। आपको किसी से बदला लेना है, प्रकृति आपको शस्त्र भी दिलवा देगी, अस्त्र भी दिलवा देगी, मौके भी दिलवा देगी, लेकिन परिणाम आपको ही भुगतना है। आपको अगर किसी का परोपकार करना, उपकार करना है, आपका मन लालायित है उसमें, तो वैसा आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा। आप कहो आपको क्या चाहिए, जिन खो जाते न पाइया गहरा पानी बैठ। अगर आप चाहते हो नहीं संसार में बहुत हो गया, नो मोर संसार, मुझे तो अब मुक्त होना है, तो उसकी व्यवस्थाएं भी मौजूद है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। फैसिलिटी सब है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि साहब ये फैसिलिटी नहीं। आप बुरा सा बुरा चाहो तो बुरे के लिए भी सब फैसिलिटी है, अच्छा चाहो तो अच्छे के लिए भी फैसिलिटी है, लेकिन अपने फैसले से होने वाले परिणाम के जिम्मेवार हम स्वयं ही हैं। यात्री बसों में पहले लिखा रहता था ना, यात्री अपने सामान के स्वयं जिम्मेवार। ऐसे हम यात्री 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले हम टूरिस्ट, कौन सी यात्रा का हमने अपना बंद किया है, अरेंजमेंट किया है, उसके जिम्मेवार हम ही हैं। अगला है, जो तैलो यह झेऊ जिणु सो अप्पा निरुभुत्तु निश्चय नहीं ए मई भणऊ ए हऊ जान निभंतु। जो तीन लोगों के ध्येय जिन भगवान हैं, निश्चय से उन्हें ही आत्मा कहा है। यह कथन निश्चय न से है, इसमें भ्रांति नहीं करना चाहिए। देखो, अभी तो कह रहे थे कि तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, वो भी भगवान, सारे भगवान, लेकिन अब उन्होंने फर्क महसूस बताया अपन को। वर्तमान में हम भगवान हैं, किस अपेक्षा से हैं? शक्ति की अपेक्षा से। पर्याय में हम भगवान नहीं बने, लेकिन वो जो भगवान बन गए पर्याय में, वो निश्चय से भगवान है। हम व्यवहार से भगवान है। व्यवहार से क्या हुआ कि अभी हम शक्ति रूप से भगवान अपने आप को कह रहे हैं, और वो तो उस अवस्था को ही प्राप्त हो गए जो भगवान की होती है। तो जो तीनों लोगों के ध्येय जिन भगवान हैं, निश्चय से उन्हें ही आत्मा कहा। तो हम आत्मा नहीं है क्या? जैसा उनको आत्मा कह दिया आपने, हम तो जड़ हो गए हैं। निश्चय से क्यों कहा आत्मा? कि आत्मा के वो सारे गुण जो अभी वर्तमान में मेरे अंदर शक्ति रूप से हैं, उनके अंदर व्यक्ति रूप से हो चुके हैं, प्रकट हो गए हैं, इसलिए उन्हें ही निश्चय से आत्मा कहा गया है। यह कथन निश्चय न से है, इसमें भ्रांति नहीं करना चाहिए। क्या आपने अगर बोल दिया कि नहीं साहब, आपने अभी भी कहा था कि एक आत्मा वो ही है भगवान, तो अपन कौन है? अनात्मा है क्या? जड़ है क्या? तो बोल रहे हैं कि पुद्गल से, व्यवहार से मुझे परमात्मा शब्द भी कहा गया है। आत्मा तो मैं हूं ही, वो तो किसी भी काल में आत्मा से रहित पना होता नहीं, क्योंकि आत्मा ही मैं हूं, मैं ही तो आत्मा हूं, मेरी आत्मा ऐसा नहीं। देखो, रोज के चिंतन में भी ये बात निकाल देना,
अपन बोलते हैं ना कि साहब मुझे अपने शरीर की भी चिंता करनी है, आत्मा की भी चिंता करनी है, तो अपन कौन हो गए? अपन तीनों से, दोनों से एक विलक्षण पुरुष अलग हो गए। तो ऐसा तो है नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आत्मा भी नहीं हूं, आत्मा का ध्यान करना है, ये गलत चीज, ये भ्रांति है। मैं ही आत्मा हूं। आगे से जब भी बात करना है तो जब मैं कहूं कि मेरा ऐसा कहना है, मैं ऐसा चाहता हूं, तो मैं मतलब कौन? मुझे मोक्ष जाना है, अर्थात किसको जाना? इसमें भेद भी नहीं पड़ना कि मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मैं तो आत्मा है, मैं ही आत्मा हूं। जब अपन कहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये कहना है, अंदर से जब ये बात कही जाती तो मैं का अर्थ आत्मा ही है। इसको अपने जीवन में उतार लेना। जब भी कहो कि मैं, सब मेरा तो ऐसी इच्छा है, ऊपर ऊपर से अगर कह रहे हो तो ध्यान रहना कि मैं व्यवहार से कह रहा हूँ, इस शरीर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस रूप से अपना अस्तित्व मान करके उस रूप में कह रहा हूँ साहब मुझे आज फला चीज खाने की इच्छा है। आत्मा को तो कोई इच्छाएं होती नहीं इस तरह की। तो ये दोनों बातें दिमाग में चलते रहना चाहिए हर क्षण। जब कभी कुछ बात करो तो कौन सी बात जो है व्यवहार की, कम से कम मुझे अंदर से मालूम होना चाहिए। बहुत सारे धार्मिक लोग भी जो हैं, बड़े बड़े स्वाध्यायी लोग हैं, इस तरह की बात करते हुए आपको पाए जाएंगे, लेकिन वो जानते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें निश्चय से तो मैं आत्मा ही हूं। ऐसा अगर हमने ये प्रयोग करना शुरू कर दिया ना, तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। हर क्षण ये सावधान रहो कि मैं तो मैं हूं, मैं आत्मा ही हूं। शरीर के माध्यम से जो मैं बात कर रहा हूँ, भाई साहब आप चिंता मत करना है, जब तक मैं हूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, कोई आपका बाल वांका नहीं कर सकता। ये या तो घोर मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि शरीर के साथ उनका अस्तित्व कैसा है। और या अपन भी कई बार उपचार से, अपन से मतलब कुछ ज्ञानी लोग भी उपचार से ऐसा कह देते हैं कि चिंता क्यों करते, अभी मैं हूं ना। उनका कहने का अर्थ खाली ढाढ़स बनाना होता है, लेकिन जो घोर मिथ्या दृष्टि है वो तो ऐसा ही मानते हैं, अभी तो मैं हूं ना। अरे आप क्या कर लोगे भाई? प्रकृति में किस किस ने क्या क्या कहा, रावण भी कहता था कि अभी जब तक सोने की, जब तक मैं हूं ये लंका सोने की बनी रहेगी और किसमें सामर्थ्य नहीं जो मुझे हरा दे। तो ये दम कहां से आता है? ये दम आता है अपने मिथ्यात्व के कारण, जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। तो इस बात में बहुत क्लैरिटी रखना। संसार के सारे कार्य करते हुए भी उदासीन भाव अंदर में रखना, ब्रह्म भाव अंतर लखो ना। व्यवहार से जो कुछ कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन साथ में ये अंदर से हमारी ये, हमारा अनुभूति, हमारा अनुभव और हमारा विश्वास बना रहना चाहिए कि मैं शरीर थोड़े हूं। इतने मात्र से कि मैं शरीर थोड़े ही हूं, शरीर पर होने वाली आपदाएं, शरीर के माध्यम से मिलने वाला मुझे अपमान और दूसरी प्रतिकूलताएं अपनी जैसी लगेंगी नहीं। अंदर से मैं बहुत कंफर्टेबल रहूंगा कि भैया ये कौन को रहना है, इस संसार में नहीं रहना, इस शरीर में नहीं रहना, तो ये कौन मेरा है? अगर कुछ हो भी गई ऊंच नीच तो दुनिया जाने, मुझे क्या करना। ये भाव हमेशा जितना अंदर तक प्रविष्ट कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस करना है। देखो हमारा जीवन कैसे बदलता है। हम जो बार बार एक एक क्षण में चिंतित हो जाते हैं ना, वो चिंताएं हमारी काफूर हो जाएगी। तो निश्चय से जो तीनों लोकों के ध्येय जिन भगवान हैं, निश्चय से उन्हें ही आत्मा कहा है। यह कथन निश्चय न से है, इसमें भ्रांति नहीं करना चाहिए। वह तो संयम मूल गुण, मूढ़ मूखणा बुत्तु, जाओ न जान इक पर शुद्ध भाव पवित्रु। क्या बोल रहे हैं? जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता, तब तक मूढ़ लोगों के जो व्रत, तप, संयम और मूल गुण हैं, उन्हें मोक्ष का कारण नहीं कहा जाता। देखो क्या बात करें, जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता। शुद्ध भाव क्या है, हम में से कितने लोग जानते हैं? अभी किस पवित्र भाव की बात हो रही हम नहीं जानते। अपन तो एक ही बात जानते हैं कि हमारे एक भगवान हैं जिन्हें हम मानते हैं,
उनका जब चिंतन करते हैं तो वो शुद्ध भाव होता है, और उनका नहीं करते तो वो शुद्ध भाव नहीं होता। हम इतना ही जानते हैं। यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता। वो क्या है शुभ भाव? जो ऊपर बताया, ऊपर अभी यहाँ से इतने जो बताए गए हैं कि मैं ही आत्मा हूँ निश्चय से, और मैं ही परमात्मा हूँ वर्तमान में व्यवहार से, और जिसने निज को और जिनको जाना उनका बेड़ा पार हो गया। ये सब जो बातें हैं, ये जो है वो शुद्ध भाव है। वो क्या कहना चाहते हैं कि जिन मूढ़, तब तक मूढ़ लोगों के जो व्रत तप संयम और मूल गुण हैं, अर्थात बिना सम्यक दर्शन के होने वाले व्रत नियम संयम आदि, वो सब मोक्ष के कारण नहीं बन पाते, क्योंकि सम्यक के बिना किए जाने वाले समस्त नियम संयम बाल तप और बाल नियम ही कहे जाते हैं। उनसे किंचित पुण्य का बंध तो हो सकता है, लेकिन वो मोक्ष के मार्ग तक नहीं ले जाते। जब कर तो रही है अपन, व्रत नियम संयम तो कर ही रहे हैं, भली भांति करना, समझ के करना कि मेरी इन शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अगर मेरे भाव नहीं ठीक हो रहे हैं तो ये क्रियाओं से कुछ फायदा होने वाला नहीं। ये क्रियाएं मैं दो कारण से करता हूँ। एक कारण तो क्या है कि जब मेरे भाव विशुद्ध होते हैं तो शारीरिक क्रियाएं साथ में ही युगपत चलती हैं, ऐसी होने लगती। जैसे मंदिर में मेरे भाव बने, कोई सौदामिंद बना, मुकुट लगा के ड्रेस पहन के आया, भगवान के सामने आते ही उसके पैर थिरकने लगे। क्यों थिरकने लगे? बनावटीपन से नहीं, अंदर से उसके ऐसे भाव उठे, कहा जैसे इंद्र भगवान की पूजन करता है, आज मुझे भी ऐसा मौका मिला। और उधर संगीत चल रहा है और उसके पैर उठने लगे, और उस पर नृत्य करता हुआ वो वास्तव में आनंद का अनुभव कर रहा है। उसने पैरों को जबरदस्ती नहीं चलाया, वो सिंक्रोनाइज हो गए हमारे भक्ति भाव के साथ में। तो वो अवस्था अगर वैसे व्रत नियम संयम आदि उस तरह से धारण होते हैं पहली अवस्था में, कि जैसे मैंने समझ लिया कि संसार में ब्रह्म भाव के अतिरिक्त समस्त भाव निरर्थक हैं, और मैंने उन शील गुणों का पालन करना शुरू कर दिया, अंदर से भी और बाहर से भी। जो जो मुझे बताइए, सीमाएं बताई है, कहाँ बैठना, कहाँ बात करना, किससे एकांत में बात नहीं करना, किसके बिस्तरों पर नहीं बैठना, वो क्रियाएं स्वतः ही पलने लगती हैं। किनके? जिनके अंदर में ब्रह्म भाव आ गया। एक तो यह है, व्रत नियम संयम स्वतः उसके साथ जुड़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो मेरे भाव ऐसे नहीं भी आ रहे हैं, तब भी अगर व्रत नियम संयम मैं कर रहा हूं तो करो, लेकिन करने में ये मत मानना कि वास्तव में मेरे रियल नियम संयम है। ये मानना कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनके माध्यम से मेरा जीवन अनुशासित होगा, और अनुशासित जीवन से आज नहीं तो कल इसमें उन शुद्ध भावों का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। फिर करिए आप प्रतिमाओं के जो व्रत होते हैं वो करिए, लेकिन आपने अगर अभी से आपको प्रतिमाधारी मान लिया, बिना सम्यक के, बिना वो ज्ञान आए हुए, बिना अंतर्भाव आए हुए, तो फिर आपको वो प्रतिमाओं की खोज ही समाप्त हो जाएगी कि प्रतिमा असली कौन सी होती है। इसमें ही संतुष्ट होकर रह जाओ। इसलिए आचार्यों ने क्या कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि अगर आपके इस तरह के नियम संयम पालन करने के भाव आते हैं तो करो, लेकिन उनको रियल मत मानो। ये मान करके करो कि इनसे मैं अपने भावों को सुधारने की चेष्टा करूं। अगला दोहा है, जैनिमल अप्पा मुणै वय संयम संयुक्तु, तो लहु पावई सिद्धि सुई इव जन जाणाण है उत्तु। जिनेन्द्र देव का कथन है कि यदि व्रत और संयम से युक्त होकर जीव निर्मल आत्मा को पहचानता है तो वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाता। जैसे मैंने आपसे कहा कि यह व्रत और नियम का जो पालन करने वाला दो तरह से पालन होता है। एक तो भाव पहले होते हैं और शारीरिक रूप से उसमें जुड़ाव बाद में हो जाता है। मंदिर में भी जो नए नए लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनको पहले लेके जबरदस्ती माँ बाप लेके आते हैं, फिर उनको दर्शन कराते हैं, वो जबरदस्ती कराते हैं, जबरदस्ती उसका सर पकड़ के झुका देते हैं।
तो वो सर पकड़ के झुकाने में उसको कुछ ऐसे डायरेक्ट लाभ नहीं हो रहा, लेकिन उसकी आदत में आ रहा है, वो अभ्यस्त हो रहा है कि जिनेंद्र देव के साथ कैसे करना चाहिए, क्या मेरा जो है वो व्यवहार रहना चाहिए। तो वो व्यवहार आदि की शिक्षा तो दिलाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बालक स्वयं ही समझ जाता है कि ये जिनेंद्र देव कौन है, इनके साथ सामने मस्तक क्यों झुकाना है, मैं इनको मस्तक क्यों झुकाता हूँ, दूसरे लोग क्यों झुकाते हैं, इनमें कौन से गुण है, ये सब वो समझने लगता है। और फलता है उस समय उसका जो सिर झुकाना होता है वो सार्थक होता है, मैं जबरदस्ती किसी ने पकड़ के नहीं झुकाया। इसी तरह से यहाँ बोल रहे हैं, जिनेंद्र देव का कथन है कि यदि व्रत और संयम से युक्त होकर जीव निर्मल आत्मा को पहचानता है, मैंने इसलिए किए व्रत नियम संयम धारण जिससे मेरी बुद्धि विवेक शुद्ध हो जाए और मुझे वो आत्मा अनुभव में आने लगे, जिनेंद्र देव का सच्चा स्वरूप समझ में आने लगे, उनकी जो देशना है वो मेरी समझ में आने लगे, इसलिए मैं ये व्रत नियम संयम कर रहा हूँ। मुझे सम्यक दर्शन भले ही नहीं हुआ अभी, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो बोल रहे, यदि व्रत और संयम से युक्त होकर जीव निर्मल आत्मा को पहचानता है तो वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाता है। देखो, हर एक बात की तह तक जाना, अभी अपनी ऐसी बुद्धि हो चली है। आज सवेरे मैं उनके प्रवचन सुन रहा था, ज्ञानमती माता जी वास्तनापुर से बोल रही, काफी वृद्ध हैं, काफी विद्वान हैं। तो वो उन्होंने एक बात कही, उसका मर्म समझना। वो कह रही थी कि जिनेंद्र देव की भक्ति करना, भली प्रकार से भक्ति करना, वही सम्यक दर्शन है। नहीं, भक्ति शक्ति उसकी, वही सम्यक दर्शन है। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? उन्होंने बोला ना तुलसीदास जी ने कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब इसका अर्थ कौन कौन कैसा लगाएगा? कुछ तो लोग लगाएंगे जिन्हें जो है आगे बढ़ना नहीं है, जो सम्यक दर्शन के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है, जो कहेंगे भाई साहब हो गया काम, माता जी ने टिप्स दे दिए हैं, भक्ति करो खूब, यही तो सम्यक दर्शन है, और कुछ नहीं करना है। जितनी देर रहो, हाँ, मंदिर में रहो या मुनि आर्यों के पास रहो, उतनी देर भक्ति में रहो, बाद में तो तुम्हें जो भी कषाय करनी करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गारंटी मिल गई, अब आपको सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन अब मैंने उसको गहराई से विचार किया कि उनका कहने को अगर एक नए की अपेक्षा से समझा जाए, तो उन्होंने एक शब्द लगाया कि भली प्रकार भक्ति करने वाला वो सम्यक दृष्टि ही माना जाता है। तो भली प्रकार कौन करता है? भली प्रकार भक्ति करने वाला सम्यक दृष्टि ही होगा। मिथ्या दृष्टि तो वो भली प्रकार से कर ही नहीं सकता। वो भली प्रकार का अर्थ क्या है? जिनेंद्र देव के जैसे गुण हैं वैसे ही गुण जब मुझ में दिखाई दें और मैं उनमें 1 to 1 तन्मय हो जाऊं, वही भली प्रकार से की जाने वाली भक्ति है। और ऐसा करने वाला कोई ज्ञानी ही होगा। और ज्ञानी किसे कहते हैं? जो सम्यक दृष्टि होता है। तो उनकी बात को सिद्धांत की अपेक्षा से अगर अपन एनालिसिस करें तो वो इस तरह से एनालिसिस होगा। वरना तो अगर आपने यही मान लिया कि भक्ति करने वाले, तो कितने लोग, हजारों लाखों लोग जो है भक्ति करते रहते हैं, हम ही कितने भावों से कर रहे हैं, आज तक क्या हुआ? और वो क्यों अपने वन में चले जाते, तीर्थंकर आदि, वो दूसरों की भक्ति करते रहते, उससे चले जाते। फिर काय को ये करण लब्धि और ये लब्धि, ये पंच लब्धि, इन सब की बातें कहाँ से आई? तो कह रही थी ये व्यवहार सम्यक्त है। तो नो डाउट, अगर इसको इस अपेक्षा से देखा जाए कि भक्ति करने वाले में वो भेद विज्ञान वाला है, तब वो भली प्रकार से जिनेंद्र देव की भक्ति उन्हीं संदर्भ में करेगा और उस अपेक्षा से वो सम्यक दृष्टि ही होगा। भक्ति करने से सम्यक दृष्टि नहीं बना, लेकिन उसमें उस तरह का ज्ञानीपना होगा, तभी वो भली प्रकार से भक्ति कर पाएगा। तो इसको इस तरह से लगाना, कहीं कोई आपको भ्रम लगे जो अपन ने सिद्धांत पढ़ा है, तो अपन इस फोरम के ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता, तब तक व्रत तप संयम और शील ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं होते।
और अपन इसी पे जोर देते हैं कि भाई साहब अपन से तो अच्छे ना, क्या अच्छे हैं, अरे साहब देखो वो पूरे शुद्ध मसाले खाते हैं, शुद्ध दूध पीते हैं, और जो है वो अपना सो जाते हैं, 2-4 बार पूजन करते हैं, वो सो जाते हैं, कितनी बढ़िया जीवन उनका। नो डाउट ये शुद्धि शुद्धि तो हमारे जीवन में आनी चाहिए, शुद्ध खाना, शुद्ध पहनना, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इतने मात्र से मेरा मोक्ष सधने वाला नहीं। जब तक मैं जिनेंद्र देव के बताए हुए उस मार्ग को भली भांति अपनाऊं नहीं, तब तक ये पूरी शारीरिक क्रियाओं से छोटा मोटा पुण्य तो बंद हो सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति का जो नियम है, जैसे भाव होना चाहिए, जिस लेवल के होना चाहिए, जैसा चिंतन होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। ये मैंने आपको 32 एक दो मैं और सुनाता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। पुण्यम पावई सग जीव पावै नरे निवासु, नरे मन नरक, ये छंडवी अप्पा मुनि तो लभई शिववासु। पुण्य से जीव स्वर्ग पाता, हाँ, पुण्य पावई सग, सग माने स्वर्ग, जीव पावई नरसु निवासु, और दूसरी तरह से नरक का निवास मिलता है। पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है और पाप से नरक में जाता है। पावे है ना, पावे माने पाप, पाप। जो इन दोनों को, पुण्य और पाप को छोड़कर आत्मा को जानता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है? अपन हर पूजन में पढ़ते हैं, पाप पुण्यमय दोए पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह माय मोहि दियो दुख भारी। किसने दिया दुख, किसकी कथा चल रही है? स्वयं की। अब वो किसको जिम्मेदार ठहराता भक्त? कर्मों को। पाप पुण्यमय दोए पायन बेड़ी डारी, इन दोनों कर्मों ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। पाप जो है अगर लोहे की बेड़ी है, तो पुण्य जो है सोने की है, तो बंधन। तन कारागृह माही मोही दियो दुख भारी, इनको नेक विकार विगार मैं कहूं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगवंत क्या है बैर लियो जी। वो जो भक्त है वो भगवान से शिकायत कर रहा है कि कर्मों ने मुझे बहुत परेशान किया प्रभु। उसमें पाप और पुण्य दोनों के बारे में बोल रहा है, वो किस अपेक्षा से बोल रहा है? वो ये स्वीकारोक्ति कर रहा है साथ में ये भी कि ये कर्म न केवल इन कर्मों के उदय के वश हो रहा है, ये भी जान रहा है कि मैंने ही इन कर्मों को बांधा है ना। तो क्या बोल रहे हैं देखो, पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है और पाप से नरक में जाता है। जो इन दोनों को अर्थात पुण्य और पाप को छोड़कर आत्मा को जानता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। दोनों को जानने से क्या फायदा हो जाएगा? तो जान तो लिया ना, दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं छोड़, इन दोनों को छोड़कर आत्मा को जानने का अर्थ क्या है? कि आत्मा पुण्य और पाप का कर्ता नहीं है। इस अपेक्षा से जो समय सार का जो मुख्य विषय है, स्वभाव रूप से आत्मा ये पुण्य और पाप के भाव नहीं करता, वो हमेशा शुद्ध भाव में ही रहता है। जब तक विभाव भाव में रहता है, उस समय कर्मों का आवरण पड़ा होता है, जिसके कारण से जीव भ्रमित बना रहता है। पहले की दशा होती थी ना लोग बाग, वो जो एक मोहनी धूल होती, मोहनी धूल, मोक्षमार्ग प्रकाशक में उसका प्रकरण आता है, वो धूल किसी के सिर पर डाल दो तो वो पागल जैसा हो जाता, मंत्रित होती है, मंत्रित ही होती, तभी वो मोहन धूल कहलाती। क्योंकि उसमें जो है ना, उसकी जो वर्गणाएं हैं इस तरह से मंत्रित की जाती हैं कि उससे आपका जो ब्रेन है नॉर्मल काम करना बंद कर देता है। तो वो मोहनी धूल जो है हमारे सर के मस्तक पर हमारे सबके पड़ी हुई है, और इस कारण से हम आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जान नहीं पाते, विकारी भावों में रहते हैं। और विकारी भाव में रहने के कारण मैं न पुण्य समझता हूँ, न पाप समझता हूँ, न शुद्ध भाव समझता हूँ। ठीक है, अभी तो समझ रहा हूं ना मैं। जब तक मेरा चिंतन सही चल रहा है तब तक उसका लाभ उठा लेना। तो युगल जी है ना, उन्होंने एक जगह कहा कि भैया, वो प्रवचनों में कहा उन्होंने
कि एक रसोई में गर्मी के दिनों में 10 बजे धूप आ जाती तगड़ी, इतनी तेज धूप आती थी कि वो गृहिणी वहां काम नहीं कर सकती। तो वो क्या करे? बहुत सिंपल सोल्यूशन था कि 10 बजे से पहले पहले अपनी रसोई समाप्त कर लो बना, क्योंकि फिर तो धूप आने वाली ना। उसी तरह से जब तक मेरे भावों में प्रगाढ़पना है, जब तक मैं स्वस्थ अवस्था में हूँ, स्वस्थ चिंतन चल रहा है, उतने समय में अपना काम कर लेना। क्योंकि कब मेरा कौन सा कर्म उदय में आ जाएगा, कब मैं पागल सा फिर हो जाऊंगा। आपने बहुतों को देखा होगा, जीवन भर उन्होंने धार्मिक कार्य किए, धर्म से जुड़े रहे, और ज्यों से बुढ़ापा आना शुरू हुआ वो पागल जैसे हो गए, धर्म अरुचिकर लगने लगा। इसलिए कब मेरी क्या दशा हो जाए कर्मों के निमित्त से, उसके पहले अभी अगर लग रहा है कि मैं ये सब कर पा रहा हूं, मुझे कर लेना चाहिए, तो तुरंत कर लेना। आगे का समय किसने देखा? तो इसलिए कहा, पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है, पाप से नरक में जाता है। जो इन दोनों को छोड़कर आत्मा को जानता है, वह ही मोक्ष को प्राप्त करता है ना। ये मैं 32 पढ़ा, एक और मैं पढ़ता हूं फिर अपन बात करेंगे। बहुतौ संयमु शील ज्यो, इव सब व्यवहारु, मोक्ष है कारणो एक मुनि, जो तई लो ए सारू। व्रत, तप, संयम और शील, ये सब व्यवहार से ही माने जाते हैं। मोक्ष का कारण तो एक ही समझना चाहिए, और वही तीनों लोकों का सार। अब बताओ, ये 33वां जो दोहा अपन ने पढ़ा, मैं अभी आपसे सबका इसका अर्थ पूछूंगा। व्रत, तप, संयम और शील, ये सब व्यवहार से ही माने जाते हैं। मोक्ष का कारण तो एक ही समझना चाहिए, और वही तीनों लोकों का सार है ना। इसका अर्थ मुझे आप लोग समझाना, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ सर। इससे पहले आपके सवाल का जवाब दिया जाए, हाँ एक छोटा सा प्रश्न है। बोलिए। आपने बताया कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, हाँ, और वो असंख्यात। पूरे लोक, हाँ, वो सारे लोक में जाके हाँ। समा सकती है। तो जो जीव सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, वो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है कि अनंत प्रदेशी? सिद्ध बनने के बाद, हाँ, सिद्ध बनने के बाद भी उसके प्रदेश तो उतने ही रहते हैं, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। तो जब वो केवल ज्ञान होता है तो उनको तो सारे मतलब तीनों लोकों का ज्ञान रहता है। हाँ हाँ बराबर। ज्ञान होना एक अलग बात है, ज्ञान होना हाँ, अलग बात है। ज्ञान तो अलोकाकाश का भी होता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, लोकाकाश में विराजमान है। लोकाकाश कितना असंख्यात प्रदेशी है, हाँ और जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। जी। लेकिन उसकी जो ज्ञान की शक्ति है, वो जैसे अभी मेरी आंखें हैं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन आंखें कितनी दूर तक का दृश्य देख पा रही, अच्छा, है ना। और मजे की बात क्या है कि वहां दूर जितनी मेरी शक्ति है आंखों की, उतनी दूरी पे कोई आग लगी है तो उसको भी देख लेते हैं, और आग को आग के रूप में पहचान भी लेते हैं। लेकिन आग अंदर आंखों में आती नहीं, ज्ञान वहां तक जाता है। तो इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी आत्मा, लेकिन वर्तमान में जब वो सिद्ध बनते हैं तो उनका जो जो शरीर की जितनी अवगाहना होती है, उतने रूप में ही वो फ्रीज हो जाते हैं आत्मा के प्रदेश। तो फ्रीज भले ही हो जाए, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में कितनी शक्ति है, कोई बड़ा गुब्बारा है तो उसको फुलाओगे तो इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन जब फुलाया नहीं, इतना रहा, तब भी उसमें प्रदेश तो उतने ही है ना। ये फूलने में मालूम पड़ते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फूलता ही नहीं उतना। उसी तरह से हाँ, तो भाई साहब ये प्रश्न का उत्तर दे दो जरा मुझे। 33 नंबर का है, व्रत, तप, संयम और शील, ये सब व्यवहार से ही माने जाते हैं। मोक्ष का कारण तो एक ही समझना चाहिए, और वही तीन लोकों का सार है। आत्मा का चिंतन। ये व्रत, तप, संयम, शील, ये तो सब साधन है। हाँ
आत्मा का जब चिंतन हो रहा है हम्म, तो ये सब अपने राग द्वेषों से, संसारी जो भाव है उनसे विरत होने के लिए जब अपना कंसंट्रेशन आत्मा की तरफ होता है तो ये सारे व्रतम संयम तो ये व्यवहार के रूप में ही होते हैं, निश्चय रूप में तो आत्मा का ही चिंतन होता है। ये व्रत संयम और शील ये व्यवहार के हैं कि आत्मा के हैं, निश्चय वाले हैं? व्यवहार से ही है सर, व्यवहार निश्चय वाले से, तो हो ही नहीं सकते। सरिता जी कुछ बता रही हैं। व्यवहार से है। हाँ, हाँ, शील वो तो हम अपने राग द्वेष कम करने के लिए सब पालते हैं, और आत्मा का तो स्वभाव है ही नहीं राग द्वेष। अच्छा ठीक है। ये तो साधन है, साधन है हमारे। साधन है हमें अपनी साधना के लिए। तो मतलब ये उसको आत्मा की प्राप्ति इनके द्वारा होती है क्या? साधन तो है, हम्म, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल तो कर सकते हैं। हम्म, जो हमारे इंद्रियों के विषय है, जब तक हम संयम नहीं करेंगे तो वो तो यहाँ वहां भागते ही रहेंगे ना। और संयम तो करें अपन, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हमें मोक्ष जाना है, ऐसा कर सकते हैं अपन? प्लान नहीं होगा तो कैसे वो चले जाए। अरे अपन ऐसे ही टाइम पास के लिए और भी चीजें करते हैं ना, टीवी देख लिया, ये देख लिया। हाँ तो फिर तो व्यवहार में ही फंसे रहेंगे, फिर तो 84 लाख योनि में बताया था घूमते ना रहेंगे। आगे कि जहां मन चाहा तो वहां चले जाएंगे। हाँ तो बताओ आपने पीछे इसमें बताया ना जी। कि जो शुद्ध भावना अगर मोक्ष की नहीं है हम्म, तो फिर हमें बहुत जहां जाना है तो हम वहां जा सकते हैं। फिर बोलो ललित जी, आपके हिसाब से क्या है ये? मोक्ष का कारण तो वही आत्मा, आत्मा को जानना। हाँ, अगर अपनी आत्मा को हम जानेंगे, स्वभाव को जानेंगे, तो वो मोक्ष ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। और ये जो तप रस है तो साधक हैं एक्चुअली, जो कि आत्मा को जानने में सहायक होंगे, जिससे कि हमारा मन जो है कंट्रोल में रहेगा। अगर हम ये संयम रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो मन विचलित नहीं हो, तो हम आत्मा को जानने में सहायक रहेंगे, मतलब अगर ये करेंगे तो। तो मैंने दो तरह से संयम की बात कही थी कि संयम करने के दो लेवल होते हैं, दो कारणों से जीवों के जीवन में संयम प्रकट होता है। वो दो नहीं तो कारण ये तो अलग है। ये तो सहज ही प्रकट होता है साहब। हाँ, अगर ये मोक्ष सहज वाला प्रकट तो सहज ही होगा, प्रकट होगा। सहज प्रकट होगा तो हम मोक्ष के रास्ते पे जा रहे हैं। और सहज जब भी प्रकट होगा जब हमको सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसके लिए सम्यक दर्शन वेद विज्ञान का होना जरूरी है। और ये तो फिर सब शील तप संयम ये सारे दसों धर्म हमारे सहज में ही प्रकट होते हैं और सहज में ही साथ में चलते हैं। बहुत बढ़िया। अगर सम्यक दर्शन वैसे नहीं इसमें ये होगा, हो सकता है कि शुरू में सहजता से शुरू नहीं हुए हों, हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट इनका नहीं, सहज ना हुआ हो, किसी परेशानी से, किसी डर से, या आप बहुत परेशान हैं, तो आपने ये शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो सहजता आ गई, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, तो आपने इनमें सहज होते गए धीरे धीरे। नहीं तो वो तो ग्रस्त जीवन में अगर हम इन व्रतों को लेके चलते हैं तो हम अपने जीवन को डिसिप्लिन कर रहे हैं, उस रास्ते पे चलने के लिए अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं। मगर जब वेद विज्ञान आना शुरू होता है तो ये सारे सारे दसों धर्म फिर सहज में ही अपने आप होने लगते हैं। शैलन जी काफी कुछ ठीक कहा है लोगों ने, थोड़ा आप और ऐड करो इसमें। नहीं, बाकी सब सभी बात सही कह रहे हैं। अपने अपने आत्मा का चिंतन करना है, स्वभाव में लौटना है। हमको मोक्ष की भी चिंता नहीं करनी है, मिले ना मिले, हमको तो अपने स्वभाव में लौटना है। बाकी तो सारी चीजें और अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। और आपका जो संयम वगैरह सब ऑटोमेटिकली आपको खुद ही आप उसकी तरफ प्रेरित हो जाओगे। वो तो बहुत जैसे ही स्वभाव में जब धीरे-धीरे आप जाने लगोगे तो ये सारी चीजें अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। इसके लिए कोई आपको प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। प्रयत्न तो एक ही करना है कि आपको अपने स्वभाव में लौटना है और वो जैसे-जैसा बढ़ता जाएगा आपके काम स्वतः ही होते जाएंगे। अपन ऐसा करें कि उसमें भाव लाने में बड़ी दिक्कत आती है, भावापन को लाना है। अपन खाली यही करें कि अपन तीर्थ की यात्रा करें, सोमेश्वर जी की एक टोंक की यात्रा करने में कितने सारे जो है वो व्रतों का फल मिल जाता है, इतने उपवासों का फल मिल जाता है। तो अपन एक वो चार्ट बना लें कि फला तारीख को फलाने तीर्थ में जाऊंगा, वहां से निकलूंगा, फिर दूसरे तीर्थ में घुस जाऊंगा, तो इतने सारे उपवासों का फल मिलेगा और उसके फलस्वरूप मुझे
लाभ ही लाभ मिलेगा, संसार में बड़े बड़े पद मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेगा। तो अपन रहोगे तो संसार में ही साहब, हैं, उससे क्या होगा, रहोगे तो संसार में ही। हाँ तो रहेंगे संसार में, मजे हाँ से तो रहेंगे ना, मजे हाँ से। तो वो पुण्य पुण्य कमाओगे, फिर पुण्य भोगोगे, फिर पाप कर्म कमाओगे, तो इस चक्कर में 84 लोग योनियों में फिरते रहोगे। फिर आत्मा की मोक्ष की बात क्यों कर रहे हो? क्या हरभजन साहब कोई चॉइस नहीं है कि इस पुण्य से मुझे फल अच्छा ही अच्छा मिले? चॉइस तो थी, वो शायद हम लोग भूल गए। 31वीं गाथा में हमने पढ़ी थी, जी जब तक लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं होता जब तक संयम सब बेकार है। हाँ मेरे को आत्मा का अपने क्या था उसमें, जब तक जीव को परम शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होता जी तब तक तब संयम सब कोई कार्यकारी नहीं है। बेकार तो नहीं कहे, हाँ लेकिन कार्यकारी नहीं बताए। तो ये व्रत तब संयम बहुत कार्यकारी होंगे अगर मेरे को आत्मा के बारे में आत्म ज्ञान हो चुका है, तो हाँ। अब ज्यादा कार्यकारी होंगे। तो अभी देखो ललित जी ने एक पॉइंट उठाया था कि प्रारंभिक भूमिकाओं में अपने जीवन को डिसिप्लिन करने के लिए और शास्त्राभ्यास का अर्थ समझने के लिए मैं अपने जीवन में ये वो संयम आदि धारण करता हूँ, करना चाहिए, है ना। आवश्यक। लेकिन ये भाव अंतर में लक्ष्य जरूर ये होना चाहिए कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जो मैंने बताया, इसके माध्यम से ये डिसिप्लिन मेरे जीवन में आएगा। अगर मैंने ये मान लिया कि ये नियम संयम ही मेरा अल्टीमेट गोल है तो मैं हाँ। गोल ही हो जाऊंगा। नहीं, वही तो बात कह रहा हूँ मैं, वही बात मैं कह रहा ये कि अगर वो उसी में लगे रहेंगे तो फिर तो वो क्या नाम है, द्रव्यलिंगी वाली बात आ जाएगी। आप तो और इसमें कोई डायमेंशन कोई जोड़ना चाहे नीरजा जी, बताओ कुछ और आपको कहना हो इस बारे में। मूल बात इसकी यही है कि हमें अपने चिंतन में स्व का चिंतन करना चाहिए। अब क्योंकि हम स्वाध्याय करते हैं तो हम चाहे जाने ना, ये तो मान चुके हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है जी। तो हमें अपने स्व में स्थित अल्टीमेटली होना ही पड़ेगा। और होने के लिए हमें चिंतन में हर टाइम अपने को लाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरा स्व का जो नैसर्गिक धर्म है, जो नैसर्गिक गुण है उसमें मैं स्थापित हूँ। तो उसके लिए जो संयम व्रत नियम जितने हो सकते हैं उनका पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे अपने आप वो ऑटोमेटिकली आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले चिंतन से शुरू करें या पहले व्रत नियम संयम से शुरू करें? पहले चिंतन से, पहले चिंतन से। चिंतन से। सब लोग सहमत हैं इस बात से? हाँ। नहीं सर, मैं सहमत नहीं। आइदर वे हो सकता है सर। देखिए, दोनों चीज पैरेलल चलती है। ये लाइफ को डिसिप्लिन करना, अपने चिंतन को एकाग्रचित करने के लिए, हमारे जो भाव इधर उधर विचलित होते रहते हैं उनको लाने के लिए हमें ये सारे टूल दिए हुए हैं। 10 लक्षण जो अनम्यूट करो सर, जो 10 धर्म दिए हैं अपने बेसिक 10 लक्षण, वो हमारे लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए दिए हैं। और जब हम वेद विज्ञान हो जाएगा तो ये स्वतः ही अब ये इनकी प्राप्ति हो जाएगी। आप 10 धर्म धारण कर लें। मगर मुझे लगता है ये चीज डिपेंड करती है 1 to 1, सबका अपना अलग है कि कोई को चिंतन कोई को लगे ऐसा। मुझे लगता है ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये मुझे नीरजा बहन जी आपकी बात सही है, मगर जब तक ये हमारा जो शरीर है और ये हमारी जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का भाव है, हमारे जो भाव जिस तरह से विचलित होते रहते हैं जी। उनको एकाग्रचित करने के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा। हमारे जिन आगम ने, जिन धर्म ने जो ये 10 लक्षण धर्म बताए हैं उनमें एक एक धर्म की जो महिमा बताई है वो जब तक हम धारण नहीं करेंगे, जब तक हम एकाग्रचित हो ही नहीं सकते। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमने स्वाध्याय किया, जब से हमारा चिंतन बदला है और हमने ये चीज मानी है कि जानते पहले भी थे कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, लेकिन हमारे चिंतन में फर्क आए। जब हमारा चिंतन आएगा ऐसा तो फिर हमारा मन भी लगेगा अब हम थोड़े व्रत संयम ले। बिल्कुल, आपने जो बात सही। अब इसी बात से मैं आगे चलता हूँ। हमारे स्वाध्याय से हमें इस चीज का ज्ञान हुआ है जी कि चिंतन क्या है और भाव क्या है, परिणाम क्या है, अभिप्राय क्या है, उपयोग क्या है। इन पर कल भी काफी चर्चा हुई।
तो जी इससे हमको क्लैरिटी हुई है। अब इसको जीवन में धारण करने के लिए ये सारे टूल हैं। जी आज हम ग्रस्त जीवन में हैं। जी ग्रस्त जीवन से हम इस चीजों को धारण करके, और कहते हैं ना कि जब विरक्ति आती है, जब वीतरागता आती है, तो सब, अब जब वेद विज्ञान होता है तो सब छूट जाता है और सारे 10 धर्म अपने आप धारण हो जाते हैं। जी तो सबसे पहला लक्ष्य है, अगर मोक्ष के सीढ़ी पे चलना है तो सम्यक ज्ञान हमको प्राप्त करना है। तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वेद विज्ञान करने के लिए चिंतन तो जरूरी है। चिंतन आज जी। भी करो, बिना चिंतन के जीवन आप में कुछ करो। आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, देखो आपने बिल्कुल सही कहा दोनों ने। वो सिंह का जीव जो था महावीर स्वामी के उस पर्याय में, वो उसने कौन सा नियम संयम पालन किया था शुरू में? जब वो चारण रिद्धिधारी मुनियों ने उसको उपदेश दिया तो उसने उसको पूरा एकटक होकर के, एकाग्र होकर के उस उपदेश को ग्रहण किया। और उस उपदेश को ग्रहण करने से पहले उसे कोई नियम संयम नहीं थे। लास्ट मोमेंट पे भी उसके हिरण मुंह में रखा हुआ था, लेकिन उसको ऐसा जो कुछ कालब्धि भी कह सकते हो कि उसके कारण जब वो देशना मिली तो उसने अपने आप में विचार किया, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये हिंसा मुझे कहाँ शोभा देती जब मेरा स्वरूप ऐसा है। तो पहले क्या आया? चिंतन आया। उस चिंतन मात्र से फिर उसने और अपने बारे में सोचा तो हिरण का टुकड़ा जो है कब मुंह से गिर गया उसे पता ही नहीं चला। तो बाद में अपने जीवन को धिक्कारता उसने समाधि मरण धारण किया। तो प्रारंभिक भूमिका में किंचित उपदेश देशना और उसके साथ साथ रुचिवान होना, ये बहुत आवश्यक है। मैं जानूं तो अपने बारे में। अगर वो सिंह कह देता है ऐसे बहुत आए चारण रिद्धिधारी मुनि और आके चले गए, आपको क्या करना मुझसे? नहीं, उसको रुचि अपने अंदर से उत्पन्न हुई। वो जो मुनिराज थे वो भी उसके अंदर रुचि थोड़ी उत्पन्न कर सकते थे। तो इसलिए वो रुचिवान होना भी एक संयम का ही भाग है, जो मैंने यदि नियम संयम। हाँ यदि कोई रात को रात्रि भोजन करता हो जी, और उससे बोलो कि 8 बजे स्वाध्याय में बैठ जाओ, हाँ बैठ सकेगा क्या? बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। तो बात ऐसी है कि हम, मतलब ये व्रत चिंतन, ये तो बड़ी बात हो गई। हाँ आप जो नियम को, केवल जो अपनी चर्या को पालन करने के लिए ही कुछ संयम रखने पड़ेंगे और नियम बनाने पड़ेंगे, ये भी उनसे फिर संयम है आपका सर, बढ़ना शुरू होगा। ये भी तो संयम ही है। हाँ, संयम ही है, वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आपका पहले ये चिंतन हो कि भाई, कि मैं सबसे पहले तो अपने, जो हमारे जैन है या जो भी हमारे व्यवहार है, उस व्यवहार में आऊं मैं। फिर मैं स्वाध्याय का, जैसे रुचिवान होना, स्वाध्याय की रुचि हो, तो फिर धीरे जब आपको लगेगा मेरे को स्वाध्याय में जाना है, तो उससे पहले मेरे को भोजन करना बहुत जरूरी है। अब मैं भोजन करूं रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, तो मैं स्वाध्याय में बैठ ही नहीं सकता। बराबर। तो ये सारी हर चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं है। निश्चित रूप से चिंतन पहले आएगा, इस बात से हम मानते हैं, लेकिन हर चीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से मिली जुली है। यदि आपका चिंतन नहीं होगा तो वो सोच भी नहीं आएगी। नहीं, आप जो कह और रहे हैं सही कह रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री है दोनों चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि ये है मुर्गी पहले आया अंडा पहले आया, ये बात वाली बात। बस इसमें इसमें एक ही फर्क है। देखो मैं जो बता रहा हूँ कि जो प्रारंभिक अवस्था में होने वाले नियम संयम है, हमारी दृष्टि में बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। यस, प्रारंभिक भूमिका में चिंतन से भी पहले होने वाला जो जीवन का डिसिप्लिन है, वो मैं इसलिए धारण कर रहा हूँ जिससे मुझे उस चिंतन की शुरुआत हो जाए। यस, वो उसी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ सर। उस भाव को धारण करके मैं प्रारंभिक नियम संयम धारण करता हूँ, लेकिन जब वो चिंतन में बस जाता है तो वो नियम संयम स्वतः ही, आपने शुरू में ही कहा, स्वतः ही पलने लगता है वो मैं कहा सहज में ही आने लगता है ना। और वो उस समय का जो चिंतन है वो विशेष प्रकार का चिंतन होता है, उसको वास्तविक व्यवहार संयम में शामिल किया जाता है ना। इसलिए प्रतिमा का मैंने कहा, प्रतिमा धारण करने वालों को जो मैंने कहा कि उसका स्वरूप समझ करके आप प्रारंभ में अगर बिना सम्यक दर्शन के भी सम्यक दर्शन नहीं आया तो ऐसा नहीं कि हम जीवन में अपने उद्दंड हो जाएंगे। आप बराबर डिसिप्लिन रखिए, व्रत नियम संयम पालन करो, लेकिन ये मान के चलना ये मैं इस भूमिका में इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझे वास्तविक प्रतिमाओं का चिंतन शुरू हो जाए। वाह, दैट इज व्हाट इज। ठीक है सर, तो चलिए हमने अच्छी चर्चा की आज, हमको सरल भाषा में। तो थोड़ा 1-2 दिन और ये चलेगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना इससे? नहीं नहीं नहीं, सब बोर कहाँ हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। कहाँ बोर होते हैं, टाइम
चलिए पता समय नहीं पड़ता समय कब निकल जाता है। क्योंकि ये हमारा सबसे अच्छा पार्ट है जिसमें अपन जो डिस्कस करते हैं। नहीं, जो भी डेली स्वाध्याय करते हैं उसका समय मालूम ही नहीं पड़ता कब निकल जाता है। एग्जैक्टली। चलिए ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तोए जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय।